सचमुच मैं आज कुलदीप जी से अधिक सुनना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मैंने प्रस्तावना में लिखा है, मेरी अपनी राजनीति तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 51 में शुरू हुई, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को जन्म दिया। और भारतीय जनसंघ को जन्म दिया 51 में, और 52 में ही पहला आम चुनाव हुआ। तो इस कारण जिस नई पार्टी को उन्होंने जन्म दिया, उसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 53 में हुआ, और कानपुर के उस अधिवेशन में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला था। मैं राजस्थान से गया था, मेरे साथ भैरव सिंह जी गए थे, और उसी कानपुर के अधिवेशन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वहां उपस्थित हजारों जो प्रतिनिधि देश भर से आए थे, उनके सामने यह बात रखी कि देश में बहुत सारे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनका विलीनीकरण बाकी भारत के साथ हो गया, लेकिन एक रजवाड़ा ऐसा बचा जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, कि जिसका पूर्ण विलीनीकरण नहीं हुआ। इतना ही नहीं, तो वहां का जो प्रमुख एग्जीक्यूटिव है, जिसको कि बाकी प्रदेशों में चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख है, उस समय शेख अब्दुल्ला थे, तो वो शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री कहा जाता है। इतना ही नहीं, तो देश भर का राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर उनका अधिकार नहीं है। इसीलिए कुलदीप जी बता रहे थे ना कि जो सत्याग्रही जाते थे, वो सत्याग्रही राजेंद्र प्रसाद का चित्र लगा करके जाते थे, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के जाते थे, क्योंकि वहां पर जो स्टेट का हेड ऑफ स्टेट था, जैसे एग्जीक्यूटिव हेड जो था वो प्रधानमंत्री कहलाता था, वैसे हेड ऑफ स्टेट जो है वो राष्ट्रपति के बराबर का सदरी रियासत कहलाता था। इतना ही नहीं, तो जम्मू कश्मीर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं था, इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकार नहीं था, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कोई अधिकार नहीं था। ये सारी की सारी चीजें केवल मात्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण हुई, तुरंत उसके बाद हुई। इतना ही नहीं, तो जैसे आपको विदेश कहीं जाना पड़ता है,